मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग कूलाम के सदिश नियम को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं दो आवेश ले रहा हूँ। मान लीजिए कि एक बिंदु ए पर है और दूसरा हमारा बिंदु बी पे है। एक बिंदु हमारा ए है जहाँ पे आवेश हमारा Q1 और जो बिंदु हमारी बी है वहाँ पे आवेश हमारा Q2 है और दोनों की बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। हम यहाँ पे सदिश का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे वेक्टर चिन्ह लग जाएगा। अब बताइए, हमें बल पता करना होगा तो कूलाम का नियम हम जानते हैं कि 1F = 1/4πε0 Q1 Q2 r² होता है। यानी कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हमें पता करना है। यहाँ भी वही है, दो आवेश हैं, मान लीजिए दोनों क्या है हमारे प्लस है, तो इनके द्वारा इस पे बल जो लगाया जाएगा इस तरफ लगेगा और Q2 के कारण लगने वाला बल Q1 पर इधर की तरफ लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने वाले हैं। अब बताइए, Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगेगा आपका क्या होगा, तो F21, यानी कि जो बल लगेगा ये पहले वाले के अनुसार लग रहा है किस पे, दूसरे वाले पे। हमें Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल जो होगा F12 होगा, वेक्टर F12। अब यहाँ से बात करूँ Q2 के कारण Q1 की स्थिति सदिश की बात करूँ तो हमारी स्थिति सदिश A से B हो जाती है, यानी कि AB हो जाती है। तो इसका एकांक वेक्टर निकालूंगा तो आपका वेक्टर यानी कि जो R रहता है उसी का एकांक निकाला जाता है तो r हो जाएगा। यदि मैं इधर की बात करूंगा तो दिशा हमारी चेंज हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा। क्लियर। तो उसके बाद से मैं मान लूँ कि माना लिखेंगे क्या चीज़, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। उसके बाद से अब Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर AB = आपका वेक्टर r। अब जानते हैं कि जो AB है और BA है दोनों के बीच की दूरी r ही है, अर्थात AB = आपका क्या है, BA। यदि मैं दिशा की बात करूंगा तो दोनों बराबर तो नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमारी चिन्ह कौन से लग जाएगी, -BA। यदि वेक्टर लगाएंगे तो आपका इस तरह से तो ठीक है, यदि वेक्टर की बात करेंगे तो आपका वेक्टर AB = वेक्टर BA, क्योंकि हमारी यहाँ पे दिशा क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हमारी कौन सा चिन्ह लगेगी, माइनस। यहाँ पे आपका वेक्टर r है तो यहाँ पे आपका माइनस वेक्टर r हो जाएगा, अर्थात वेक्टर BA = आपका क्या होगा, माइनस वेक्टर r। यानी कि Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश वेक्टर BA = आपका माइनस वेक्टर r हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ से हम Q1 के कारण निकालेंगे Q2 पर लगने वाला बल कितना होगा, यानी कि Q1 की वजह से हमारे Q2 पर जो बल लगेगा उसके बारे में हम गणना करेंगे, अर्थात हमारा बल जो है F21। क्लियर। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल यानी कि हमारा कौन सा बल लग रहा है, तो वेक्टर F21, यानी कि हमारा जो कूलाम का नियम होगा 1/4πε0 Q1 Q2 r², यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2 r²। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि किसके अनुदिश है, तो हमारा वेक्टर AB के अनुदिश यानी कि हम r की बात करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये चीज़ है कि आपका वेक्टर F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 r²।
और ये वेक्टर इसके अनुदिश बोला, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आर कैप। हम चूंकि जानते हैं कि जो एकांक सदिश होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें ए कैप, यहाँ एक क्या है एकांक सदिश है, एकांक सदिश होता है। तो एकांक सदिश ए कैप इजकल टू, हम कभी भी इसका सूत्र लिखते हैं तो वेक्टर ए बटे में आपका क्या होता है माड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए बटे में इसको पूरा मापांक यानी कि मान होता है तो इसको ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा है क्या चीज़ आर कैप। तो आर कैप इजकल टू क्या होगा वेक्टर आर बटे में, यहाँ से मैं इसकी बात कर देता हूँ, यानी कि आर हो जाएगा, यानी कि एकांक सदिश आर कैप इजकल टू वेक्टर आर बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल आर। उसके बाद से दोस्तों देखो, यानी कि वेक्टर F21 इजकल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 आप बटे में आर स्क्वायर तो है ही, और वेक्टर आर कैप इजकल टू हो जाएगा वेक्टर आर बटे में स्मॉल आर। गुणा करा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में आर क्यू इंटू वेक्टर आर। समीकरण नंबर हमारा 1। अब बताइए इसी तरह से, यानी कि इसी प्रकार हमारा क्या होगा, जो Q1 के कारण Q2 पर लग रहा था, अब Q2 के कारण Q1 पर लगाएंगे, यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कौन सा बल लग रहा है हमारा भाई, तो वेक्टर F12 लग रहा है। सूत्र वही हमारा लगेगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर ए बी के अनुदिश था, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर बी ए के अनुदिश, यहाँ पे बात करेंगे। अब तो वेक्टर बी ए के अनुदिश हम अभी आप लोगों को पहले बताया था कि माइनस चिन्ह लग जाती है, अर्थात कहने का मतलब वेक्टर F12 इजकल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आर कैप हो जाएगा। माइनस को हम पहले लिखेंगे तो क्या होगा, तो -1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में आपका आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं दोस्तों, तो वेक्टर आर बटे में स्मॉल आर, अर्थात वेक्टर F12 इजकल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर इंटू आर कैप के स्थान पे यही मान रख देंगे, अर्थात वेक्टर आर बटे में स्मॉल आर। अब इससे गुणा कराएंगे तो आएगा क्या चीज़, तो वेक्टर F12 इजकल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में आर क्यू इंटू वेक्टर आर। हमारी माइनस चिन्ह छूट गई थी, लगा लीजिएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला जो मान है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारी ठीक किसके बराबर आ रही है, तो वेक्टर F21 के बराबर आ रही है। क्या मैं इसके बराबर F21 लिख सकता हूँ, यहाँ से माइनस चिन्ह को छोड़ दूंगा बस, यानी कि वेक्टर 12 इजकल टू माइनस वेक्टर F21 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अर्थात हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के बीच लगने वाला जो बल होगा, यहाँ पे एक दूसरे के बराबर तो है लेकिन उनकी दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। अर्थात माइनस चिन्ह यही डिनोट करेगा यहाँ पे कि आपका जो ये दोनों बल हैं इनकी दिशाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से नीचे इसका अर्थ लिखवा दे रहे हैं कि कहने का मतलब इसका होता क्या चीज़ है, शायद आप लोग ले लिए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्थात दो बिंदु आवेश द्वारा लगाया गया बल बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है। अब दोस्तों इस प्रकार ये बोल सकते हैं कि जब एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में लग रहा है तो कूलाम का हमारा तृतीय नियम भी इसी के सिद्धांत पे आधारित होता है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
अर्थात यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों जो बल हैं एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं और बराबर हैं, तो बोल सकते हैं कि इस प्रकार कूलाम नियम के सदिश रूप न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। एक बार आप लोगों को फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि आपका मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों को एक बिंदु A पर रखा गया, एक को B पे रखा है और दोनों के बीच की दूरी R है। तो उस पे लगने वाला जो बल होगा Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा है, हमारा कौन सा बल लग रहा है, तो वेक्टर F21 लग रहा है। Q2 की वजह से Q1 पर लगने वाला बल कौन सा है, तो वेक्टर F12 लग रहा है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों के बीच जो बल लगेगा कैसा लगेगा, इसी के बारे में। तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि दो जो हम लिखते हैं यानी कि जो फिगर बनाया है उसी के रिगार्डिंग हम मानेंगे। तो मानेंगे क्या चीज़, तो माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 जिनकी बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, R है। अब Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश, यानी कि इसकी वजह से Q1 की स्थिति सदिश यानी कि AB की बात कर रहा है। तो AB इक्वल टू आपका क्या है, तो वेक्टर R। और फिर बोला Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष यानी कि Q1 की वजह से Q2 के सापेक्ष, यहाँ से इस तरह से यानी कि हमारा जो B है A की बात कर रहा है, B A की बात कर रहा है, तो हमारा पे क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ लग जाएगा क्योंकि दिशा हमारी क्या हो रही है, बदल रही है। अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये तो हमारा सूत्र हो गया। यहाँ किस दिशा में है, तो AB के अनुदिश यानी कि AB की दिशा में है। तो इसके एकांक वेक्टर लिखेंगे, एकांक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R कैप। हम जानते हैं कि जो एकांक सदिश होता है R कैप उसके बराबर वेक्टर R बटे में स्मॉल r। तो वेक्टर F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर, इसके स्थान पे R कैप का स्थान पे इसको रख देंगे, गुणा करा देंगे तो RQ हो जाएगा और वेक्टर हमारा बच जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा बन गया, A बन गया। अब इसी प्रकार से जिस तरह से Q1 के कारण Q2 पर लग रहा था, अब Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हमारा जो है F12 है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर BA के अनुदिश यानी कि दिशा हमारी क्या हो जा रही है, यहाँ पे चेंज हो जा रही है। तो अब हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस R कैप। माइनस से गुणा करा दिया गया है, पहले आ गया है। उसके बाद से R कैप के स्थान पे हम वेक्टर R बटे में R रख सकते हैं, नीचे वाले R से इसमें गुणा करेंगे तो RQ हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू आपके यहाँ तक अब देख रहे हैं आप लोग कि F21 के बराबर है। तो इसके स्थान पे हम क्या लग सकते हैं, F21 यानी कि वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर F21 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे के बराबर तो होता है लेकिन उनकी दिशाएं क्या विपरीत होती है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो कूलाम के नियम है उसका सदिश रूप न्यूटन का तृतीय नियम को फॉलो करता है। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।